नमस्कार छात्रों, आज का अपना टॉपिक है नया कक्षा 12 के लिए एडवर्टीजमेंट। टॉपिक का नाम है एडवर्टीजमेंट। अपने कक्षा 12 में कंपोजिशन का टॉपिक है, शॉर्ट कंपोजिशन 4 नंबर का आता है, 4 मार्क्स का ये टॉपिक है अपना। और सबसे पहले हम बात करेंगे एडवर्टीजमेंट होता क्या है। हिंदी में इसे बोला जाता है विज्ञापन। हिंदी में हम बोलेंगे विज्ञापन। अब सबसे पहली बात यह है कि विज्ञापन होता क्या है। हमें सबसे पहले यह समझना है कि विज्ञापन होता क्या है। व्हाट इज एन एडवर्टीजमेंट? तो इट इज piece of information it is a piece of information on television, in newspapers, on walls, that persuades people to buy something or to interest in any service। अब इसको हिंदी में समझते हैं कि जो एडवर्टीजमेंट है वो होता है एक सूचनाओं का एक हिस्सा होता है, एक भाग होता है, एक टुकड़ा होता है जो कि या तो टेलीविज़न में आपको मिलेगा या फिर स्पेशली आपको कहाँ पे मिलेगा, न्यूज़पेपर्स में, अखबारों में मिलेगा या फिर दीवारों पर, जो कि मनाता है लोगों को क्या करता है, मनाता है, उन्हें राजी करता है कि वो या तो कोई चीज़ खरीदे या फिर कोई सी सेवा में अपनी रुचि दिखाए, किसी सेवा में। कहने का मतलब ये है कि यदि हमें किसी चीज़ को बेचना है, अपनी सेवाएं लोगों के सामने प्रोवाइड करनी है, तो उसके लिए हम एडवर्टीजमेंट करते हैं, हम विज्ञापन करते हैं। और विज्ञापन का सबसे बढ़िया तरीका है टेलीविज़न, उसके अलावा न्यूज़पेपर और दीवारों के ऊपर भी ऐसा किया जाता है। तो सबसे पहले बात अपने को ये समझनी है कि अपने जो कक्षा 12 में जो विज्ञापन आता है वो आता है न्यूज़पेपर का। हम न्यूज़पेपर के अंदर विभिन्न प्रकार के विज्ञापन देखते हैं। वो विज्ञापन जो है वो अपने 4 नंबर का आता है और इस विज्ञापन को हम क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, इसकी एक रचना करते हैं। सबसे पहले हमने ये समझ लिया कि भाई विज्ञापन क्या होता है। विज्ञापन होता है भाई किसी भी चीज़ है, कोई भी सूचना है, उसको हम अखबार के माध्यम से, टीवी के माध्यम से लोगों तक क्या करें, पहुंचाएं, यही एक विज्ञापन है। पर विज्ञापन की सबसे खास बात ये होनी चाहिए कि वो लोगों में उस चीज़ के प्रति, उस सेवा के प्रति इंटरेस्ट पैदा करे। सबसे बड़ी बात यह है। इसलिए हमें किसी वस्तु या सेवा को यदि बेचना है तो उसका हमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा क्या करना है, प्रचार करना है, उसके बारे में अच्छी बातें लिखनी है, उसकी सारी विशेषताएं लिखनी है, जो हम देना चाहते हैं वो हमें क्या करना है, देना है। सबसे पहले बात तो ये हो गई कि एडवर्टीजमेंट है, होता ये है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि भाई एडवर्टीजमेंट लिखा कैसे जाता है। हाउ टू प्रिपेयर एन how to prepare an advertisement, ये अपने को समझना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि कैसे अपने को एडवर्टीजमेंट तैयार करना है।
चलो अब पढ़ते हैं हाउ टू प्रिपेयर एन एड। शॉर्टकट में लिख देता हूँ एडवर्टीजमेंट, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये कि एडवर्टीजमेंट की अपनी जो एग्जाम में जो लिमिट है, आई मीन टू से, मैं बात कर रहा हूं यहां पे वर्ड लिमिट की, वर्ड लिमिट। वर्ड लिमिट मतलब शब्द सीमा। शब्द सीमा एक एडवर्टीजमेंट लिखने की क्या होती है, सबसे पहले अपने को क्या करना है, ये सीखना है। तो शब्द सीमा है अपनी 50 वर्ड्स, 50 वर्ड्स, 50 शब्द से आगे नहीं जाना है, एक्सेस नहीं करना है कितने को, 50 वर्ड्स को। अब 50 शब्द इसकी वर्ड सीमा हो गई। इसके अलावा इट शुड बी क्लियर, इट शुड बी क्लियर का मतलब स्पष्ट होना चाहिए, आगे वाला जो पढ़े उसको साफ पता चलना चाहिए। बातों को अपने को घुमा फिरा के नहीं लिखना है। बात जो है, जो उस एडवर्टीजमेंट हमें देना है, जिस वस्तु का हमें प्रचार करना है, बेचने के लिए कहना है, वो एकदम क्लियर लिखी जानी चाहिए। और लैंग्वेज जो है वो भी क्या होनी चाहिए, शुड बी सिंपल। ये कुछ नॉर्मल बातें हैं एडवर्टीजमेंट लिखने की। अब एडवर्टीजमेंट का प्रारूप क्या है वो मैं आपको सिखाता हूं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एक स्केल की सहायता से एक शानदार ऐसा बॉक्स बनाना है, उसके ऊपर एक क्या लगाएंगे हम, एक कॉलम, और उस कॉलम में सबसे पहले अपन क्या डालेंगे, उस एडवर्टीजमेंट का क्या डालेंगे, टॉपिक डालेंगे कि भाई हम किस संदर्भ में एडवर्टीजमेंट देते हैं। अब एडवर्टीजमेंट किसी भी चीज़ का हो सकता है। एडवर्टीजमेंट आप मैट्रिमोनियल ले लो, विवाह से संबंधित आप अखबारों में देखते हो। उसके अलावा टूलेट, अकोमोडेशन, मकान किराए पर लेने देने के लिए बहुत सारे एडवर्टीजमेंट अपने सिलेबस में है, जिनका अध्ययन हम थोड़ी सी देर बाद करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि भाई एडवर्टीजमेंट होता क्या है, उसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है, कैसे हम बनाएं। तो सबसे पहले यहाँ कॉलम में हमें अपने को क्या डालना है, अपने को डालना है एक टॉपिक डालना है, उसकी हेडिंग कह सकते हैं हम दूसरी लैंग्वेज में, हेडिंग। और याद रखना टू हाईलाइट करने के लिए कि हेडिंग क्या है। हमेशा हेडिंग जो है वो कैपिटल लेटर में लिखी जाती है। किस लेटर में लिखी जाती है, कैपिटल लेटर में। ये सबसे ज्यादा अपने को क्या रखना है, ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ पे जो है वो अपना सारा इसमें क्या डालेंगे, कंटेंट डालेंगे। अब कंटेंट क्या डालना है, क्या लिखना है, वो एक अलग अलग विज्ञापन है, अलग अलग वस्तुओं का विज्ञापन है, अलग अलग सेवाओं का, सर्विसेज का जो विज्ञापन है, एडवर्टीजमेंट है, उसके हिसाब से हम इसमें क्या डालेंगे, कंटेंट डालेंगे। इतनी बात मैं आशा करता हूं आप समझ गए हो कि सबसे पहले अपने को ध्यान रखना है कि भाई वर्ड लिमिट जो है वो 50 वर्ड से ज्यादा एक्सेस नहीं करना है। उसके बाद है वो क्लियर होना चाहिए, जो बात हम लिख रहे हैं वो क्लियर होनी चाहिए, और लैंग्वेज भी है वो एकदम क्या होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए। उसके बाद हमें एक ऐसा बॉक्स बनाना है, बॉक्स में सबसे पहले हेडिंग डाली जाती है, उसके बाद कंटेंट डाला जाता है कि भाई हमें किसके बारे में क्या विज्ञापन है लिखना है। ये इतनी बातें कुछ है, इंपॉर्टेंट है, ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब मैं आपको बताता हूं कि भाई आपके कक्षा 12 में जो कौन कौन से टॉपिक है वो आपके लगे हुए हैं, वो मैं उनकी हम अभी आगे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं ये चलो देखते हैं कौन कौन से आपके टॉपिक है। सबसे पहले जो आपके टॉपिक आता है, सबसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो है सिचुएशन वैकेंट या फिर सिचुएशन वांटेड। एक तो है सिचुएशन वैकेंट और एक होता है सिचुएशन है वांटेड। सिचुएशन से थोड़ा समझ लीजिए, सिचुएशन का प्रयोग है वो बहुत ज्यादा बार होता है स्थिति के लिए। क्या है, स्थिति के लिए। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन का मतलब होता है पद। पद का मतलब किसी भी एक संस्था के अंदर एक पोस्ट होती है, डेजिग्नेशन होता है, उसके लिए हम यूज करते हैं पद। वैकेंट का मतलब क्या हो जाएगा,
खाली। सीधी सी बात है, मतलब पद कहीं पे क्या है, खाली है, उसको भरना है। और यहाँ पे सिचुएशन दोबारा हम क्या बोलेंगे, पद, और वांटेड को क्या बोलेंगे, चाहिए। बस सिंपल सी बात है एकदम, मतलब जॉब से रिलेटेड है ये। किससे रिलेटेड है, जॉब से रिलेटेड। जॉब किसी को चाहिए। अब इसमें दो स्थितियां बनती है, यहाँ पे दो कंडीशन बनती है, मैं आपको बताता हूं। सिचुएशन वैकेंट का मतलब ये है कि किसी कंपनी को या किसी संस्था को क्या चाहिए, पद चाहिए। मतलब विज्ञापन कौन लिखेगा, कंपनी वाला। संस्था का जो मालिक है, संस्था के जो लोग हैं, वो विज्ञापन डालेंगे कि भाई हमारे यहाँ पद खाली है। अब पद कई प्रकार के होते हैं, आपको पता है। टीचर होते हैं, रिसेप्शनिस्ट होते हैं, केमिस्ट होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, बहुत सारे पद होते हैं। उन सभी पदों के लिए किसी भी कंपनी में यदि आवश्यकता है तो वो क्या करेंगे, विज्ञापन डालेंगे, एडवर्टीजमेंट डालेंगे, और उसे हम हेडिंग देंगे सिचुएशन वैकेंट। अब इसके बाद बात करते हैं हम सिचुएशन वांटेड। यहाँ पे पद चाहिए, मतलब एक आदमी खाली बैठा है और उसे क्या चाहिए, कहीं पद चाहिए। मान लो अब कोरोना चल रहा है, स्कूल बंद है, तो टीचर्स खाली हो गए हैं बहुत सारे, तो वो कहेंगे कि भाई मुझे जॉब की जरूरत है। तो वो अपनी तरफ से एक एडवर्टीजमेंट तैयार करेगा। वो कहेगा कि भाई मैं ऐसे ऐसे टीचर हूँ, ये मेरी डिग्रियां हैं, इतना मेरे पास एक्सपीरियंस है, और मुझे किसी स्कूल में, किसी शैक्षणिक, किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में मुझे क्या चाहिए, काम चाहिए। तो इसके लिए वो क्या डालेगा, सिचुएशन वांटेड का एड डालेगा। समझ में आई इतनी बात। अब देखो इसके बाद क्या आता है वो देखते हैं। चलो समझते हैं। चलो इसके बाद हम दूसरा जो अपना टॉपिक है, मेन इंपॉर्टेंट जो है वो देखते हैं। दूसरा है मैट्रिमोनियल। क्या है, मैट्रिमोनियल का मतलब होता है वैवाहिकी का मतलब शादी से संबंधित। आप अपने बड़े भैया की, अपने बड़ी बहन की शादी करना चाहते हैं, उनके लिए अच्छा, या तो आप ब्राइड और ग्रूम ये आपको चाहिए, आप ढूंढना चाहते हैं, तो आप अखबार में विज्ञापन डालेंगे कि भाई मेरा भाई है, माय ब्रदर, जो कि ग्रेजुएट है, जॉब कर रहा है गवर्नमेंट, तो उसके लिए क्या चाहिए, शादी के लिए लड़का चाहिए, लड़की चाहिए। तो उससे संबंधित जो अपना टॉपिक है वो क्या आता है, मैट्रिमोनियल। इसके बाद हम बात करते हैं 3 नंबर, वो भी इंपॉर्टेंट है, ये है लॉस्ट एंड फाउंड। खोया पाया। आपने अपना वॉलेट खो दिया, सूटकेस खो दिया, या आपको कोई वॉच मिल गई, आप वापस लौटाना चाहते हैं, किसी के लिए इंपॉर्टेंट है, आप वापस लौटाना चाहते हैं, तो इसके लिए खोया पाया, लॉस्ट और फाउंड वाले सेक्शन में हम क्या करेंगे, लिखेंगे। इसके बाद बात करते हैं जो और इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा एजुकेशनल। यह भी महत्वपूर्ण है। एजुकेशनल का मतलब होता है शैक्षणिक। इसका मतलब शिक्षा से संबंधित विज्ञापन। इसमें हम क्या करेंगे कि किसी भी एक शैक्षणिक संस्थान जो है, उस शैक्षणिक संस्थान किसी ने खोला है और वो कोई आपको कोर्स करा रहा है, मान लो इंग्लिश स्पोकन कोर्स है, डांस लर्निंग कोर्स है, इस प्रकार के कोर्सेज वो लोग प्रोवाइड करते हैं। इसलिए अपने कोचिंग का है वो क्या करते हैं, एडवर्टीजमेंट करते हैं न्यूज़पेपर्स में, तो उससे संबंधित अपने आता है एडवर्टीज। इसके बाद हम बात करेंगे स्टूलेट और अकोमोडेशन। मतलब मकान किराए पर लेने के लिए और किराए पर देने के लिए।
ये इससे संबंधित आ गया। और इसके बाद एक और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, और वो है सेल एंड परचेज। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना भाई। सेल एंड परचेज। सेल एंड परचेज का मतलब, सेल का मतलब क्या होता है? सेल का मतलब, परचेज का मतलब खरीदना, और सेल का मतलब है बेचना। इसमें हम क्या क्या करते हैं? अपने पास कोई कार है पुरानी, नई लेना चाहते हैं, वो बेच रहे हैं, वो आ जाएगा। बाइक है आपके पास, स्कूटी है, इससे संबंधित पुराना फर्नीचर, ओल्ड फर्नीचर है, ओल्ड कंप्यूटर है, जो भी आप बेचना चाहते हैं वो या खरीदना चाहते हैं, वो किस में आ जाएगा? इस सेक्शन के अंदर आ जाएगा। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण है, और वो सबसे महत्वपूर्ण ये है, उसमें अपने को क्या करना है कि टूर एंड ट्रेवल्स, टूर एंड ट्रेवल्स, यात्रा संबंधी। आप किसी टूर एजेंसी के मालिक हैं और आप एक विज्ञापन डालना चाहते हैं, किससे संबंधित? यात्रा से संबंधित। मान लो आप भारत के, इंडिया के जो धार्मिक स्थल है वहाँ की आप यात्रा कराना चाहते हैं, जैसे हरिद्वार है, बनारस है, तो वहाँ की यात्रा के लिए आप क्या करेंगे भाई? आपने एक बस का आयोजन किया है, बहुत ही शानदार बस है और लग्जरी सीट्स है, वहाँ पे आप लोगों को घुमाएंगे, उसमें आप किराया वगैरह बताएंगे, कहाँ कहाँ जाएंगे, उसका सारा शेड्यूल बताएंगे। उस प्रकार से ये अपने जो मेन इतने सिचुएशन वैकेंट, सिचुएशन वांटेड, मैट्रिमोनियल, विवाह से संबंधित, लॉस्ट एंड फाउंड, कोई चीज़ खो दी या पाली, उसके अलावा एजुकेशनल, शिक्षा से संबंधित, टू लेट अकोमोडेशन, मकान किराए पर खरीदने के लिए, मकान किराए से लेने के लिए, उसके बाद सेल और परचेज, और उसके बाद टूर एंड ट्रेवल्स, यात्रा संबंधित है। ये अपने मेन टॉपिक है कक्षा 12 में। किससे संबंधित है? एडवर्टीजमेंट से संबंधित है। इससे बाहर बहुत ही कम आता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो, सबसे पहले आज जो हम पढ़ेंगे कि भाई सिचुएशन वैकेंट और सिचुएशन वांटेड, ये वाला कैसे पढ़ा जाता है, ये टॉपिक हम अभी क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। चलो देखते हैं। होप ये आपको समझ में आ गया होगा सारा। चलो आगे देखते हैं। सबसे पहले देखो सिचुएशन वैकेंट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिचुएशन है वैकेंट का। अब देखो भाई, कोई एक कंपनी है, उस कंपनी को एक वैकेंट पोस्ट है, उसको भरना है, वहाँ पे पद खाली है और वो पद को क्या करना चाहते हैं? भरना चाहते हैं। तो सबसे पहले क्या किया जाएगा? अरे क्या देखेंगे कंपनी वाले? सबसे पहले वो चाहेंगे कि भाई अपने को कितने लोगों की भर्ती करनी है, कितने लोगों को लेना है, वो मेल है या फीमेल है, पोस्ट कौन सी, मेल चाहिए या फीमेल चाहिए, पोस्ट कौन सी चाहिए, इसके अलावा उसकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। इसके अलावा उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, पर्सनालिटी, फिर आप कितनी सैलरी उसको दे सकते हैं, उस सैलरी के बारे में बताएंगे। फिर इंटरव्यू के लिए, वॉक इन इंटरव्यू के लिए आप उसको इनवाइट करेंगे। ये सारी चीज़ें इसमें क्या करनी है? बस सिचुएशन वैकेंट में लिखनी है। और एक बात ध्यान रखना, कभी भी जो एडवर्टीजमेंट लिखा जाता है वो बढ़ा चढ़ाकर कभी नहीं लिखा जाता। उसमें बातों को जितना ज़्यादा शॉर्टकट में हम बताएंगे, क्योंकि अखबार में होता क्या है कि एक एक जो अक्षर है उनके पैसे काउंट किए जाते हैं, उनके पैसे लगते हैं। इसलिए हमें अक्षर बचाकर, मतलब कम शब्दों में एक प्रभावशाली एडवर्टीजमेंट है वो क्या करना है? तैयार करना है। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं सिचुएशन है वैकेंट। अब सिचुएशन वैकेंट में अपने को मेनली पढ़ना क्या क्या है, क्या क्या बातें अपने को लिखनी चाहिए। सबसे पहले हम लिखना सीखेंगे कि क्या क्या लिखना है, उसके बाद हम एक जो है वो पूरा एक प्रिपेयर करेंगे एडवर्टीजमेंट, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि भाई एडवर्टीजमेंट है वो कैसे तैयार किए जाते हैं। तो सबसे पहले देखो भाई, सबसे पहले अपने को लिखना है नेम ऑफ पोस्ट। नेम ऑफ पोस्ट मतलब पद का नाम। पद के नाम के बाद मेल चाहिए या फीमेल, ये बात भी बतानी आवश्यक है। उसके बाद नंबर ऑफ पोस्ट। नंबर ऑफ पोस्ट समझ में आई बात? कितने पद चाहिए, अपनी कंपनी में कितने पद खाली है, 5 है, 10 है, 1 है, 2 है,
एक ये बात बतानी पड़ेगी। अब देखो इसके बाद जो है वो महत्वपूर्ण बात है। महत्वपूर्ण बात में सबसे पहले हम लिखेंगे उस बंदे की एजुकेशनल, जो अपना एम्प्लॉयर है, जो हम जिसको हम भर्ती करना चाहते हैं, उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। बहुत ज़्यादा ज़रूरी लिखना है कि भाई हमें, अब देखो सीधी सी बात है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो किसके आधार पर होती है? वो होती है पोस्ट के आधार पर। किसके आधार पर है? पोस्ट के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ पोस्ट, पद है। अब सीधी सी बात है, टीचर है तो टीचर के लिए क्या चाहिए? बीएड चाहिए। अब मैथ का टीचर है तो बीएससी होगी, साइंस का टीचर है तो भी बीएससी होगी। यदि इंग्लिश का टीचर है, सोशल स्टडीज़ का टीचर है तो उसके लिए क्या चाहिए भाई? आर्ट्स चाहिए। वैसे स्ट्रीम मतलब जो अपनी पोस्ट है उस पोस्ट के हिसाब से ही हमें निर्धारण करना है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का। शैक्षणिक योग्यताएं, वो कितना पढ़ा लिखा है, यह बात हमें उसके पद के आधार पर बताने कि भाई वो कौन से पद पर काम कर रहा है। ये बात समझनी हमें सबसे ज़्यादा क्या है। मान लो एक साइंटिस्ट है तो सीधी सी बात है, साइंटिस्ट साइंस पढ़ के ही तो बनेगा, आर्ट्स से नहीं बनेगा। तो उसकी जो डिग्रीज है वो हम किस में निर्धारित करेंगे? साइंस में निर्धारित करेंगे, ना कि आर्ट में। उस हिसाब से हमें, मतलब उसकी एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन है, उन क्वालिफिकेशंस के हिसाब से अपने को क्या करना है? पोस्ट के आधार पर उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो देनी है। ये सबसे ज़्यादा क्या है? इम्पोर्टेंट है। उसके बाद थोड़ा उसकी पर्सनालिटी के बारे में बताएंगे। पर्सनालिटी के बारे में सीधी सी बात है, कोई भी कंपनी है वो उसका जो एम्प्लॉय है वो क्या होना चाहिए? स्मार्ट होना चाहिए, इंटेलिजेंट, ये बातें हम लिख सकते हैं। इंटेलिजेंट होना चाहिए, गुड पर्सनालिटी, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। तो ये सारी बातें हैं वो उसकी क्या आएगी? पर्सनालिटी। इसके अलावा एज लिमिट कि भाई हमें इतनी ऐसे 24 to 34, 24 to 30 यंग एंड एनर्जेटिक, ये बात भी हम क्या कर सकते हैं? डाल सकते हैं। ठीक है, ये सारी बातें अपने को क्या करनी है? बतानी है। अब देखो इसके बाद क्या बात आती है? इसके बाद जो मेन है वो लिखना है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस का मतलब हमें कम से कम जो कंपनी की रिक्वायरमेंट है कि भाई हमें एक नया बंदा चाहिए या एक्सपीरियंस्ड, वो एक्सपीरियंस हम 3 साल का, 2 साल का, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, 5 ईयर्स, वो क्या कर सकते हैं? हमें लिख सकते हैं। अब सीधी सी एक्सपीरियंस के बाद बात आती है सैलरी की। इसी के लिए तो भागा दौड़ी हो रही है सारी। तो सैलरी में हम क्या बताएंगे? सैलरी का ऐसा है कि जब सिचुएशन वैकेंट की बात आती है तो उसमें हम क्या करेंगे? बात बोलेंगे नेगोशिएबल। नेगोशिएबल का मतलब योग्यता के आधार पर जितनी आप में योग्यताएं हैं उतना ही आपको क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। एक ये चीज़ है। ये सारी महत्वपूर्ण बातें हैं। अब देखो लास्ट में इसके अलावा जो बात आती है, देखो दोबारा समझ लो एक बार। नेम ऑफ पोस्ट, सबसे पहले अपने को पोस्ट का नाम बताना है। हमें पोस्ट में मेल चाहिए या फीमेल, मतलब महिला चाहिए या पुरुष चाहिए। उसके बाद कितनी पोस्ट है, उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बतानी है। पर्सनालिटी के बारे में बताना होता है कि भाई हमें ऐसे बंदे चाहिए, इंटेलिजेंट चाहिए, एनर्जेटिक चाहिए, यंग चाहिए, स्मार्ट चाहिए। इसके अलावा एक्सपीरियंस उसके पास होना चाहिए 2 ईयर्स, 3 ईयर्स। ठीक है, जो आपने जिस पोस्ट के लिए जिस बंदे को हम ले रहे हैं उसके पास एक्सपीरियंस उस काम से संबंधित होना जरूरी है। इसके अलावा हम आपको इतनी सैलरी दे पाएंगे। तो सैलरी में नॉर्मली हम क्या लिखेंगे? नेगोशिएबल लिखेंगे कि भाई आपकी योग्यता के आधार पर हम आपको क्या देंगे? सैलरी देंगे। अब एक चीज और समझो, इसके अलावा चलो आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। इसके अलावा देखो वॉक इन इंटरव्यू। इंटरव्यू आप समझ गए होंगे, साक्षात्कार। वॉक इन इंटरव्यू के लिए अपने को क्या करना है? जिसकी भर्ती कर रहे हैं, जिसको हम अपनी कंपनी में रोजगार दे रहे हैं,
एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं उसको वॉक इन इंटरव्यू के लिए अपने को क्या करना है, इनवाइट करना पड़ेगा। और वॉक इन इंटरव्यू के लिए भी हम बताएंगे जरूर क्या क्या करना है। उसमें अपने को सबसे पहले तो बताने पड़ेगा टाइम, और उसके बाद हम बताएंगे कि डेट इतनी तारीख को या इतनी तारीख से इतनी तारीख तक भी आप आ सकते हैं। उसमें टाइम की भाई सुबह 4 से 9, 9 AM to 4 PM ऐसे डेट बताएंगे। और इसके अलावा क्या बताएंगे, आगे वाली चीज आगे हम बताएंगे प्लेस, कहाँ पर इंटरव्यू होना है। अब आगे वाले को बताना तो पड़ेगा कि भाई आपको इंटरव्यू के लिए यहाँ आना है, ये चीजें। और लास्ट में जो है वो हम क्या करेंगे, लास्ट का जो अपना काम है वो है कॉन्टैक्ट नंबर। कॉन्टैक्ट, देखो भाई कॉन्टैक्ट बहुत जरूरी है, इसको मत भूल जाना। लास्ट में हम बताएंगे कि भैया आप इस व्यक्ति से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसमें आप या तो क्या डाल सकते हैं, मोबाइल नंबर, या फिर आप क्या दे सकते हैं, ईमेल आईडी। ये सारी चीज़ें अपने को लिखनी होती है। किस एडवर्टीजमेंट में भाई, चाहे तो वो सिचुएशन वांटेड हो, चाहे वो सिचुएशन वैकेंट हो, इन दोनों में ही अपने ये सारी चीज़ें काम में आएगी। एक बार दोबारा थोड़ा सा रिवीजन कर लो भाई, थोड़ा सा समझो कहाँ तक थे हम। सबसे पहले भाई सिचुएशन वैकेंट ये सारे आ गए। इसके बाद हम सिचुएशन वैकेंट का अध्ययन कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे कि भाई सिचुएशन वैकेंट है वो कैसे करना है। तो उसमें आप देखिए सबसे पहले नेम ऑफ पोस्ट आएगा, उसके बाद मेल चाहिए फीमेल चाहिए वो लिखना पड़ेगा, फिर नंबर ऑफ पोस्ट लिखेंगे। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताएंगे कि भाई ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन का बंदा हमें अपनी कंपनी में चाहिए। उसके बाद पर्सनालिटी, बंदा स्मार्ट होना चाहिए, इंटेलिजेंट होना चाहिए, यंग होना चाहिए, एनर्जेटिक होना चाहिए, ये बातें भी अपने को क्या करनी पड़ेगी, बतानी पड़ेगी। इसके बाद एक्सपीरियंस बताएंगे कि भाई मिनिमम एक्सपीरियंस जो है वो 2 ईयर्स 3 ईयर्स 4 ईयर्स वो कंपनी के हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। कई बार क्वेश्चन के अंदर दिया होता है कि भाई इतना एक्सपीरियंस ये वाली डिग्री जो होनी चाहिए, तो वो डिग्री वो वही लिखेंगे फिर क्वेश्चन के आधार पर। ठीक है, समझ गए। आगे देखो सैलरी, सैलरी में अपने को क्या लिखना, नेगोशिएबल। नेगोशिएबल यदि आप नहीं लिखते हो तो आप कंप्लीट सैलरी भी बता सकते हो कि आप दे सकते हैं भाई 40K 40K पर मंथ, मतलब 40,000 पर मंथ, 40,000 महीने के। इस हिसाब से 35 30 जो भी है वो आप लिख सकते हैं। इतनी बात क्लियर है। इसके बाद लास्ट में क्या लिखना होता है, वॉक इन इंटरव्यू के लिए आप क्या करेंगे, इनवाइट करेंगे, उसमें टाइम बताएंगे कि भाई इस टाइम को आना है, डेट बताएंगे, उसके बाद जगह बताएंगे, और लास्ट में कॉन्टैक्ट नंबर या ईमेल आईडी लिखना नहीं भूलना है। इतनी बात हो गई क्लियर। अब देखो एक एडवर्टीजमेंट इसी के बेसिस पर तैयार कैसे किया जाता है, वो बात हम उस बात का हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। चलो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्या करना है, चलो अपने को एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन से समझ लेते हैं कि भाई यू आर द प्रिंसिपल ऑफ MRD स्कूल, सीकर। The receptionist of your school has left his job due to some personal reasons, so you
require a new one for this post. So prepare an advertisement giving a necessary details. ये आपका क्वेश्चन हो गया। इसमें क्या होगा कि भैया आप प्रिंसिपल है एमआरडी स्कूल सीकर से, आपका जो रिसेप्शनिस्ट है, जो कंप्यूटर वर्कर है, वो आपके स्कूल छोड़ गया अपने पर्सनल रीजन से, तो आपको है वो नए की आवश्यकता है इस पोस्ट के लिए, तो आपको ये क्या करना है, एडवर्टीजमेंट प्रिपेयर करना है। चलो समझते हैं अब कैसे करना है। सबसे पहले क्या करना है, हेडिंग डालनी है। सीधी सी बात है, कंपनी को एक पोस्ट चाहिए तो सबसे पहले हम क्या डालेंगे, हेडिंग डालेंगे, और अपनी हेडिंग होगी सिचुएशन है वैकेंट। मैंने बताया था हेडिंग है वो हमेशा कैपिटल लेटर में। उसके बाद एक सुंदर सा स्केल की सहायता से एक क्या बनाएंगे, बॉक्स प्रिपेयर करेंगे। इसको एक कॉलम में डाल देंगे और उसके बाद अपना एडवर्टीजमेंट है वो क्या करना है, अपने को लिखना शुरू करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे वांटेड क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड एक्सपीरियंस। अब देखो मेल या फीमेल, यहाँ पे हम लिख देंगे कि भाई फीमेल, तो एंड एक्सपीरियंस्ड फीमेल रिसेप्शनिस्ट। BA MA in computers। Fluency in speaking English and हिंदी बहुत। यहाँ तक समझो। हमें चाहिए क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड है फीमेल रिसेप्शनिस्ट, जिसके पास BA MA की डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर में। फ्लुएंसी इन स्पीकिंग इंग्लिश एंड हिंदी, मतलब हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी, दोनों में उसकी प्रवाहिता, बोलने की जो प्रवाहिता है वो क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। अब सीधी सी बात है, कंप्यूटर MA कंप्यूटर से है तो कंप्यूटर नॉलेज होना तो मस्ट है ही। इसके अलावा स्मार्ट, एनर्जेटिक, ये बातें भी हम क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं। स्मार्ट होनी चाहिए और एनर्जेटिक होनी चाहिए। इसके अलावा देखो फिर एक्सपीरियंस, जो इंपॉर्टेंट था ना वो यही है, एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस बताना है। एक्सपीरियंस के लिए क्या लिखेंगे, मिनिमम मिनिमम 2 years 3 years 4 years अपने हिसाब से लिख सकते हैं। मान लो हमने क्या लिख दिया,
मिनिमम है 3 इयर्स। एक बात याद रखना, ये मैंने यहाँ पे बंद कर दिया है, लेकिन आपको ये जो बॉक्स है वो पूरा क्या नहीं करना है, बंद नहीं करना है, क्योंकि अपने को पता नहीं है कहाँ तक आना है। फाइनली हमें यूज जो वर्ड है वो कितने यूज करने हैं, 50 वर्ड्स। इस बात का आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। अब देखो इसके बाद जो महत्वपूर्ण बात है वो ये थी सैलरी। सैलरी वाली जो महत्वपूर्ण बात है वो यहाँ पे लिखेंगे सैलरी। सैलरी क्या भाई, नेगोशिएबल। इनवाइटेड फॉर वॉक इन ए इंटरव्यू एट स्कूल कैंपस एट, सॉरी इसको हम बिटवीन में भी लिख सकते हैं, पूरा कटा पूरा कट देगा। एट स्कूल कैंपस बिटवीन टेन AM to 4 PM और कोई भी तारीख डाल देना, जुलाई 8, 2021 with your complete बायोडाटा। यहाँ पे लास्ट में मैंने बताया था कॉन्टैक्ट www. स्कूल के नाम से हम कोई आईडी बना देंगे, gps@gmail.com और इस प्रकार से इस बॉक्स को हम वो क्या कर देंगे, अंत में बंद कर देंगे। ये हो गया अपना एडवर्टीजमेंट। अब देखो इसमें ध्यान रखने वाली बातें क्या है, जो हमने सिचुएशन वैकेंट डाला है इसके दोनों तरफ बराबर जगह होनी चाहिए, और ये वाली जो सभी लाइनें हैं वो एक बराबर होनी चाहिए और दिखने में सुंदर होना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार की जो काटा छाटी है वो है नहीं होनी चाहिए। ये अपना सिचुएशन वैकेंट का जो एडवर्टीजमेंट है वो क्या हो गया, तैयार हो गया। अब थोड़ा सा इसको समझते हैं कि भाई वांटेड अ क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड फीमेल रिसेप्शनिस्ट, एक महिला रिसेप्शनिस्ट की आवश्यकता है जो कि क्वालिफाइड होनी चाहिए और अनुभवी होनी चाहिए, BA MA की डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर में, और वो अंग्रेजी और हिंदी दोनों बोलने में उसकी धारा प्रवाहिता होनी चाहिए। इसके अलावा वो स्मार्ट एनर्जेटिक होनी चाहिए और कम से कम अनुभव जो है वो 3 साल का होना चाहिए। योग्यता के आधार पर हम आपको सैलरी देंगे और उनको इनवाइटेड किया जाता है इंटरव्यू के लिए स्कूल कैंपस में बिटवीन 10 AM to 4 PM on July 8, 2021 with your complete बायोडाटा। कॉन्टैक्ट आप यहाँ पे कर सकते हैं। ये आपका सिचुएशन वैकेंट का ऐड है वो पूरा हो गया।